हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल सिंह। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का अभी तक हमने एक मेथड समझा, फैक्टराइजेशन। अब दो मेथड आपके सामने लिखे, कंप्यूटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्यूटिंग द स्क्वायर को समझने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में अब नहीं है। सीबीएसई ने आपके सिलेबस से इसको हटा दिया है। बट फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो हमारा थर्ड मेथड है, ये कैसे आता है, ये किससे पता चलता है? कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में समझ लेते हैं कि कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कैसे होता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे और उसके बाद हम कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हमारा जो थर्ड टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हमें फैक्टराइजेशन से करना होता तो आप बड़ी इजीली कर देते, लेकिन अब इसको हमें किस मेथड से करना है? कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दो स्टेप है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के। तो पहला स्टेप क्या है कि हम सबसे पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाई 5। पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर निकालते हैं। एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको इक्वेशन में प्लस भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे। तो क्या करना है अब हमें? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 6 अपॉन 5। उसका हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका स्क्वायर, यानी कि 2 से ये कट हो जाएगा तो या 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्या किया मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 6 अपॉन 5, उसका हाफ करने के लिए क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 का 6, तो क्या है हमारा? 3 अपॉन 5। तो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। हमें क्या करना है? ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस इक्वेशन में। तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है वो हम सेकेंड टर्म के बाद लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर। लास्ट टर्म है माइनस 2 अपॉन 5। अब याद रखते हैं थर्ड स्टेप की बात आती है। थर्ड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है उससे हमारा होल स्क्वायर बन जाता है। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये बीच में जो आया ये 2ab है। 2ab हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का पता किस चीज से चलता है? 2ab से पता चलता है। 2ab का जो भी साइन होता है उसी से हमारा फॉर्मूला पता चल जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला होगा हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा हो गया 2ab। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये 2ab है या नहीं है। 2ab हम किस तरीके से निकालते हैं? 2ab फॉर्मूले में होता है हमारा 2ab। यहां पर a के प्लेस पे क्या है? x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x। b के प्लेस पे क्या है? 3 अपॉन 5, तो मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5। तो सोल्व करके क्या आएगा? 6x अपॉन 5। और यहाँ पर क्या है? 6x अपॉन 5, यानी कि ये 2ab है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है? x माइनस बी के प्लेस पे क्या है? 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अभी समझाने के लिए
इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट वाला नंबर ए स्क्वायर जो है ए बी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और अगर प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। बाकी बची हुई दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं। 3/5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/25, ये भी हो जाएगा प्लस होगा, प्लस 2/5। इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आएगा हमारा 25, 9, 5 आएगा, 5 2 10, कितना है 19/25। अब ये होल स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। इसको रब कर देते हैं। ये होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और एक चीज और याद रखनी है, जब ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारी दो वैल्यू निकल कर आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/25। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट 19 को रूट के बाहर, रूट 19 ऐसे रहेगा। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 5, तो वैल्यू आई प्लस माइनस रूट 19/5। अब ये माइनस 3/5 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो x इक्वल टू प्लस हो जाएगा 3/5 एंड प्लस माइनस रूट 19/5। तो वैल्यू निकल कर आई है 3 प्लस माइनस रूट 19/5। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई है। प्लस माइनस का मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव साइन लेने के बाद x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, और नेगेटिव साइन लेने के बाद x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। तो दोनों रूट निकल गए हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को समझने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम सबको पता है क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें अब हमें क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने सीखा था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो क्या करेंगे, a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई a से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा यहाँ पर ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 अपॉन a। तो इसको सोल्व करेंगे तो a से a कट हो जाएगा, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a और इक्वल टू 0 अपॉन a मीन्स 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में बोला गया था कि x के कोफिशिएंट के आधा, हाफ, उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या करना है हमें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है b अपॉन a का आधा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि क्या बन जाएगा b अपॉन 2a का स्क्वायर या b अपॉन 2s, ठीक सी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, का स्क्वायर। हमें ऐड भी करना है और माइनस सब्ट्रैक्ट भी करना है। कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स, जो ऐड किया यहाँ पर लिखेंगे अब हम b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है उनसे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2a भी हो गया, ये तो प्लस का फॉर्मूला हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, माइनस है तो जाकर प्लस हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। ये प्लस है उधर जाकर माइनस c अपॉन a। इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a कट हो जाएगा, 4a बचा है, 4a की मल्टीप्लाई c में, तो माइनस
4ac किसके इक्वल है ये, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और साथ ही साथ दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब प्लस माइनस ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 4 का रूट होता है 2, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a। ये किसके इक्वल है, x प्लस बी अपॉन 2a, प्लस वैल्यू इसको हम लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 2a, तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके इक्वल आया x की वैल्यू आ गई है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, x की वैल्यू जो निकल कर आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बड़ा इजी है, डायरेक्ट पूरी इक्वेशन से एबीसी क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी है कांस्टेंट टर्म जिसमें हमारा वेरिएबल नहीं है। तो ये तीनों वैल्यूज निकाल के हम डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे दोनों के दोनों सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। किसी इक्वेशन के अगर आपके फैक्टर नहीं निकल रहे तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अभी जो हमारा फॉर्मूला आया है इसमें जो रूट के अंदर वाली टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स कैसे हो गए, रियल रूट हो गए या रियल रूट नहीं हो गए। 10th क्लास में हम ओनली रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, जो रूट्स रियल नहीं होते उनको हम हायर क्लासेस में 11th क्लास में जाकर सीखेंगे। जो रियल नहीं हो गए वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी, उनके बारे में हम 11th क्लास में सीखेंगे। तो अभी रियल की बात कर रहे हैं तो किससे पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया है, यानी कि 0 से बड़ा, या तो 0 सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, तो हमारे रूट कैसे होते हैं, रियल रूट होते हैं। और अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव अगर आ जाती है तो कैसे आएगा, नो रियल रूट। तो अगर हमारे रूट रियल नहीं आ रहे हैं तो हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको फाइंड आउट करने का मेथड अभी हमने नहीं सीखा है, हायर क्लासेस में आप सीखोगे। अभी हम कैसे रूट निकालेंगे, जो रियल रूट हो गए ओनली। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 10 हमें दिया हुआ है, सोल्व 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। अब इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसको साइड में एक बार लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए, a b और c। इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी यहाँ पर कोई गलत लिखा है, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉरी सही गलती से लिख दिया था, तो अपॉन 2a। तो हमें तीन चीजें चाहिए, a b एंड c। तो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन की कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से कर देते हैं। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, a के प्लेस पे क्या है 2, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 528। तीनों वैल्यू निकल गई है। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहीं पर कर देते पुट, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है माइनस 528 डिवाइडेड बाई 2a। a कितना है 2। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1
प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 टू का 8 की मल्टीप्लाई में करते हैं तो 8 8 का 64, 6 8 टू का 16 एंड 6 22, 8 5 का 40 एंड 2 42। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। 8 8 का 64, 4 6 कैरी, 8 टू का 16 एंड 6 22, 8 5 का 40 एंड 2 42 डिवाइडेड बाय 2 टू का 4। तो -1 प्लस माइनस यहां कितना जाएगा हमारा 4 2 2 5 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 6 7 का 42, यानी कि ये हो जाएगा 65 का। एक बार देख लेते 65 की मल्टीप्लाई जब 65 में करेंगे तो 5 5 का 5 टू का 5 6 30, 32, 33, 6 6 का 30, 33 नहीं 75। यहाँ 5 आ जाएगा 2 2 1 कैरी 4 4 2 2 5, यानी किसका स्क्वायर रूट होगा 65। तो यहाँ पर क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो -1 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, हमें दो वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेने के बाद क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन 4, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 4। 4 से कट जाएगा, 4 बन जाए 4 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 16। नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 माइनस 65 अपॉन 4, तो माइनस 66 अपॉन 4, 2 2 का 4, यहाँ पर कितना आएगा 33, यानी कि -33 अपॉन 2। तो दो वैल्यू आ गई है, x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू -33 अपॉन 2। इस इक्वेशन को हमने किस मेथड में सोल्व किया है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने समझा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए। और आगे भी आपको कभी कोई इस फॉर्मूले के बारे में, इस मेथड के बारे में पूछे तो आप बता सको। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टेक केयर।